सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्नमंजरी की कहानी। अम्बावती में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत बड़ा दानी था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक और बड़ा राजा हुआ। इस राजा की 4 पत्नियां थी। एक थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्राह्मणित रखा गया। छत्राणी से 3 बेटे हुए। एक का नाम संघ, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का नाम भातृहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया। शूद्राणी से भी एक बच्चा हुआ जिसका नाम ध्वंत तारी रखा गया। जब वह लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी का बेटा घर से निकल पड़ा और धारापुर आ गया। तब पहली पुतली रत्नमंजरी ने कहा, हे राजन, वहाँ के राजा तुम्हारे पिता थे। फिर रत्नमंजरी ने कहानी आगे सुनाते हुए कहा कि उस लड़के ने राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में लेकर के उज्जैन पहुंचा। तब संयोग की बात यह हुई कि वह उज्जैन में आते ही मर गया। उसके मरने के बाद छत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के बारे में पता चला कि जिस गद्दी पर वह बैठे हैं वह राजा बाहुबल की कृपा से है। तब पंडितों ने सलाह दी कि हे राजन, आपको जग जानता है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अचल नहीं होगा। आप उनसे राज तिलक करवाओ। तब विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, और वह अपने ज्ञानी और विश्वसनीय साथी लूतवरण को साथ लेकर वहां आ गए। फिर राजा बाहुबल ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य को वहां 5 दिन बीत गए। लूतवरण ने तब विक्रमादित्य को सलाह दी कि जब आप विदा लेंगे तब राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। तब आप राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और बाद में इंद्र ने बाहुबल को दिया था। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह 7 द्वीप 9 खंड पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हुए हैं जिसमें सांचे ढालकर 32 पुतलियां लगाई गई हैं। हे राजन, तुम उसी सिंहासन को मांग लेना। अगले दिन जब राजा विक्रमादित्य विदा लेने गए तब राजा बाहुबल ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा। तब राजा विक्रमादित्य ने वैसा ही किया। उसने वह सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल अपने वचन से बंधे थे। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक किया और बड़े प्रेम से उस सिंहासन के साथ उनको विदा कर दिया। फिर राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौटते ही सभा और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ। आप देखकर बताएं कि मैं इसके योग्य हूँ या नहीं। तब पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है, आपका कोई बैर नहीं, जो करना हो कीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, अपने खानदान के सब लोगों को बुलाइए, 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गाय दान कीजिए, ब्राह्मणों को धन दीजिए, जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। इतना कहकर पहली पुतली रत्नमंजरी बोली, हे राजन, आपने कभी अगर ऐसा दान किया हो तो सिंहासन पर अवश्य बैठे। पुतली की बात सुनकर राजा भोज निराश हो गए। फिर राजा भोज ने कहा, आज का दिन तो गया, अब तैयारी करो, कल सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्नमंजरी ने राजा भोज को बैठने नहीं दिया और फिर अगले दिन राजा भोज फिर से सिंहासन पर बैठने गए तो दूसरी पुतली चित्रलेखा ने उन्हें रोका और फिर राजा विक्रमादित्य की दूसरी कहानी सुनाई। राजा विक्रमादित्य की दूसरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर बताएं और दूसरे पार्ट का वेट जरूर करें।